अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 2 को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। अब आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इंटरमीडिएट सिंध बोर्ड बुक केमिस्ट्री की हम इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 का मैग्नेटिक बिहेवियर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, देखिए आमतौर पे बच्चों की ऑब्जर्वेशन होती है कि कभी भी कोई भी मेटल, आमतौर पे मेटल जैसे आयरन को जैसे अगर हम कभी भी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो चिपकता है। अब ये क्यों चिपकता है भाई, कोई कौन सी फोर्स है जो उसे मजबूर कर रही है भाई चिपकने पे। ठीक है, इसी चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं आज। अब आमतौर पे मेटल्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे हम जो ऑब्जर्वर हैं ये मेटल्स को ही देखते हैं कि भाई कोई भी मेटल अट्रैक्शन जाहिर कर रहा है या रिपल्जन जाहिर कर रहा है। तो अब ये क्यों होता है, इसी टॉपिक को मैग्नेटिक बिहेवियर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा भाई? होता है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर उनका भी होता है, लेकिन आज जो हमें स्टडी करना है वो इन्हीं का करना है जो कि आफ्टर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज है। उसी को हम डिस्कस करेंगे कि क्या आया इनमें अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, और अगर से वो रिपल कर रहा है, ठीक है, रिपल्जन हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी जैसे अज्यूम कर लें फील्ड है जो कि मैग्नेट के अराउंड है। ठीक है, एक मैग्नेट रखा, उसके अंदर हमने एक मेटल का पीस रखा। अब वो क्या जाहिर करता है, उससे रिपल्जन करेगा, उससे अट्रैक्शन करेगा, यही उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कहलाता है। सही है, यही लिखा गया है। सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज टू magnetic field between north and south pole can exhibit two distinct behavior, either they would be attracted or repelled by magnetic field। ठीक है, या तो वो अट्रैक्शन जाहिर करेंगे या तो वो रिपल्जन जाहिर करेंगे। अब अगरचे अट्रैक्शन जाहिर करते हैं या रिपल्जन जाहिर करते हैं तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, अगली लाइन में यही डिस्कस किया गया है। द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। कि जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो रिपेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये दो पॉइंट्स थी जो कि आपने पूरे लेक्चर में याद रखनी है। ठीक है, अब ये क्यों होती है, कोई सब्सटेंस, कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल क्यों अट्रैक्ट होता है और क्यों रिपेल होता है, इन्हीं को हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। के ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मेन रीज़न है। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। When these substances are placed under a magnetic field, the spinning of unpaired electrons generate magnetic field। क्या भाई देख लें, ये बात आपने याद रखनी है। किस वजह से अट्रैक्शन या रिपल्जन, अट्रैक्शन किस वजह से जाहिर करता है, अट्रैक्शन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाहिर करता है। अब आप अज्यूम करें कि रिपेल क्यों होगा। ठीक है, द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक मूवमेंट कॉज द आयन टू इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक। जिंक इन 3D सीरीज इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ नो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक तब सब्सटेंस बनता है जब वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स उनके पास मौजूद हो, जैसे इधर। अब स्कैंडियम, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? भाई पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, टाइटेनियम पैरामैग्नेटिक, वेनेडियम पैरामैग्नेटिक, क्रोमियम सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। जैसे आयरन पे तो यार हम ऑब्जर्व भी करते हैं, आम जिंदगी में जब भी हम देखते हैं तो हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है किसी की भी, तो वो आयरन पे ही होती हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है। जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है वहाँ सबसे ज़्यादा अकरिंग मेटल जो हमारी आंखों के आगे है वो आयरन ही है। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा?
एग्जैक्टली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। निकल भी, और उसके बाद कॉपर भी, ठीक है। कॉपर के पास क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दरअसल, ठीक है। अब जिंक क्यों नहीं होता, जिंक इसी वजह से नहीं होता क्योंकि भाई इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ये इसकी वजह है। और जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके पास एक भी नहीं होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अब ये तो हुई बेसिक चीज़, सही है ना, ये इंटरमीडिएट की बुक तक। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री को एडवांस में पढ़ते हैं, तो कुछ सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं ये तो आपने, जब आप एडवांस में जाएंगे तभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये जब ये जो हैं शर्तें पैरामैग्नेटिक की और डायमैग्नेटिक की, ये सिंपली बस मतलब अगर अट्रैक्शन जाहिर कर रहा है तो पैरामैग्नेटिक, रिपल्जन जाहिर कर रहा है तो ये जो है डायमैग्नेटिक। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शन जाहिर कर रहा है तो उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। उसके लिहाज से दूसरी टर्म्स भी हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट अगर रिपल्जन जाहिर करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़िलहाल चीज़ें आपने नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ यही जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की हैं ये आपने लाजमी तौर पे याद करनी है। और ये इसी वजह से होती है रिपल्जन, क्योंकि भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस जो होगा उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। अब आपने इसे ज़रा विजुलाइज करना है कि भाई क्यों। अब देखें, जब भी ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स देखें किसी भी एक लाइन में है ना, ये किसी भी तरह से किसी भी अरेंजमेंट में हो, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखे जाते हैं ना तो ये एक डायरेक्शन में हो जाते हैं खड़े। जब ये एक डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स फील्ड जनरेट करते हैं, इस वजह से फील्ड लाइंस में अट्रैक्शन जाहिर होती है, ठीक है ना। तो यही वजह होती है जो कि अट्रैक्शन का बायस बनती है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलते हैं नोट्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के लिहाज से पॉइंट्स, और नोट्स फ्री के मिल रहे हैं। तो भाई आपने कोई ना कोई एक फ़ायदा तो होगा जिसे देख के आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। और नोट्स तो मिलते हैं, साथ साथ हम टाइम के साथ सिलेबस भी कवर करते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।